Hello guys, I hope you guys are fine and welcome back to the channel. So right now I'm in a downtown on a Richmond Streets where all the local businesses are placed. So I'm going to show you how badly Canada has affected because of this pandemic, and of course how this is going to impact immigrations and job scenario in future. पीछे आपको ये रेसिडेंशियल एरिया नज़र आ रहा है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान हो चुका है, सबको वर्क फ्रॉम होम बोल दिया गया है. ऑफ कोर्स जो लोग कर सकते हैं वो लोग, बाकी के लोग ईदर दे हैव बीन लेड ऑफ और स्टार्टेड वर्किंग बैक और they have lost their job, and these numbers are in a millions. You see the streets are pretty quiet. Usually the streets are filled with a group of university students hanging around in the club and enjoying the open patio in a summer at this time of the year. The only thing really going here on the main street right now is a construction project for a super ultra luxury high-end condo tower that is going to be right at the downtown. अगर करंट सिचुएशंस की बात की जाए एज ऑफ डेटेड 27 सितंबर 2020, देन यहाँ पे वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका था, पर यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स आर रीओपन अगेन. सो एक नॉर्मल सी प्रोसीजर होती है. बिफोर स्टूडेंट्स एंटर इनटू द प्रीमाइसेस दे चेक द टेम्परेचर्स एंड हुएवर इज सस्पिशियस दे हैव बीन चेक प्रॉपर्ली, एंड ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स आर टेस्टेड पॉजिटिव इन अ वन डे इन ओंटारियो. तो ये लोग अभी सेकंड लॉकडाउन इम्पोज करने की कोशिश में जारी है. अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूरा क्लस्टर्स बनता जाएगा, जो एक चेन रिएक्शन की तरह वर्क करता है. अगर आज एक बंदे को हुआ तो आगे 5 बंदों को, वो आगे 5 बंदे को, तो ये तो रुकने वाला ही नहीं है. तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हिटिंग अ सेकंड वेव, एंड दिस गाइज डू नॉट वांट टू क्लोज देयर इकोनॉमी अगेन. सो दे आर रीएनफोर्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस विच हैव बीन पुल्ड आउट बिफोर अगेन, विच इज लिमिटिंग नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द स्टोर्स टू 10, विच वॉज बिफोर 25, and in outdoor places which was 100 to right now it is 25. But the organizers of the gatherings could face a minimum charges of $10,000, and each party who has attended the gatherings could face a $750. But only the people who are exempted from these restrictions are the staffs working in the business. This is applied only to the visitors, and still wearing the mask in the indoor places and social distancing is still on the effect. So I'm not talking about much more, and moving on to the next topic, which is immigrations and job scenario. अगर फ्यूचर जॉब के सीनारियो के बारे में बात की जाए तो हमें एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ को, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा क्राइसिस नहीं है, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक क्राइसिस है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है. तो कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1,45,000 के आसपास यहाँ पे टोटल केसेस है, और उसमें से 9,000 लोगों की मौत हो गई है. तो आप ये सोचो कि अगर कोई कंट्री में 9,000 लोग ऐसे ही मतलब चले जाए एक साथ, तो उससे क्या होता है. तो ये लोग कहीं ना कहीं पे तो काम करते थे, तो कहीं पे कोई कंजप्शन करता था और उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे. तो ये जो पूरी चेन थी, जो हर एक बंदा अपना अपना कंट्रीब्यूशंस करता था देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, तो ये जो पूरी चेन थी वो उसमें ब्रेक आ गया. तो अब आपको पता है कि वायरस है ये, तो अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिज़नेस ओनर सोचे तो वो क्या सोचता होगा कि वो लोगों का जो कंजप्शन है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो चुकी है, लोगों की जॉब चली गई है. तो वो तो कोई नए लोगों को हायर नहीं करेगा कि ये बंदा अगर यहाँ से चले गया तो वो कोई नया तो कोई कुछ हायर करने वाले नहीं है, क्योंकि उनका बिज़नेस पे बहुत सारी इफ़ेक्ट आ गए हैं, वो भी बहुत सारे बिज़नेस शट डाउन हो रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि जॉब की क्या हालत होने वाली है. और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड होता है, जो एक रिपोर्ट बनाता है, हर एक देश की जीडीपी को ट्रैक करता है, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है अपने रिपोर्ट में कि कनाडा की इकोनॉमी हो राइट नाउ -6.2% से ग्रो हो रही है. अब आप खुद सोचो कि इससे फ्यूचर जॉब्स एंड इमिग्रेंट्स पे क्या असर हो सकता है. हो सकता है कि यहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज कर दे, हो सकता है कि पर आवर जो सैलरीज मिलती है वो थोड़ी कम कर दे, हो सकता है कि इमिग्रेंट्स को यहाँ पे जो भी मेडिकल इंश्योरेंस जो मिलता है वो तो उसमें जो भी चीज़ें कवर होती है वो थोड़ी कम कर दे. हो सकता है कि यहाँ पे रेसिज्म थोड़ा खुल के बाहर आए. हो सकता है कि कंपनीज़ फुल टाइम जॉब को प्रेफरेंस देना थोड़ा कम कर दे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की जॉब होती है, फुल टाइम जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब. अब जो भी बंदा 30 आवर्स या 30 आवर्स से ज़्यादा करता है पर वीक, उसे फुल टाइम जॉब बोलते हैं. और कंपनी को उसको इंश्योरेंस मतलब बेनिफिट्स जो होते हैं वो देना पड़ता है. उसमें से डेंटल आ गया, लाइफ इंश्योरेंस आ गया और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आ गया. वो सारी चीज़ें पार्ट टाइम में नहीं देनी पड़ती, इसीलिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा चलती है. अब पार्ट टाइम जॉब की अगर मैं बात करूँ तो जो भी लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे उसमें से 45% लोगों की जॉब चली गई है और 8% लोगों की फुल टाइम जॉब चली गई है. तो अब क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो होते थे वो ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं,
तो ये तो शायद जब सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हो गई तो उनको मिल जाएगी वापस, पर फुल टाइम जॉब का ऐसा सीन नहीं है, वो तो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग होती है। तो ये पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और इमिग्रेशंस की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि अगर जॉब में इतनी दिक्कत है यहाँ पे आ सकती है, तो इमिग्रेशंस तो बहुत दूर की बात रही। और मैं ये नहीं बोल रहा कि इमिग्रेशंस कम कर देंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो जो होता है वो तो करेंगे ही ये लोग। पर अब आपको मतलब इंडिविजुअल्स को अपनी क्वालिफिकेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ तो मदद करेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, तो और बंदों को मतलब जो भी लोग हैं उनको पता चले। एंड अंटिल देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।